गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत है टॉप 10 जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग और एसएससी एग्जाम 31 मई में। बैंकिंग इकोनॉमी से शुरू करते हैं। आरबीआई रिव्यूज एलआरएस स्कीम अमिड यूएसडी 30 बिलियन आउटफ्लोज इन फिस्कल ईयर 2025। India's liberalized remittance scheme (LRS) saw significant capital outflows totaling approximately USD 30 billion, prompting RBI to initiate a review. तो एलआरएस अलाउ करता है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को रेमिट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर पर्पसेस सच एज एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक कैपिटल मूवमेंट और बेटर मैनेजमेंट करने के लिए और इंटरनेशनलाइज करने के लिए इंडियन रुपी का आरबीआई ने इसी को रिव्यू करने का फैसला लिया है। आरबीआई फोरकास्ट 6.5% जीडीपी ग्रोथ एंड 4% इन्फ्लेशन फॉर फिस्कल ईयर 26। इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.5% में और इसका प्रोजेक्शन किया गया है इन्फ्लेशन का 4%। ये इंडिकेट किया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक रहेगा स्टेडी ग्रोथ के साथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन भी रहेगा। आरबीआई सीजेस प्रिंटिंग ऑफ ₹2, ₹5 और ₹2000 नोट्स। इसका मतलब है कि अभी नया जो करेंसी है ₹2, 5 और 2000 का, इसका प्रिंटिंग नहीं होगा, लेकिन पुराने जो नोट्स है ये सर्कुलेशन में रहेंगे और लीगल टेंडर भी है। बाय मार्च 2025, 98.2% of ₹2000 notes had already been returned to banks. India's exports projected to reach USD 1 trillion by fiscal year 26. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का ओवरऑल गुड और सर्विसेज का एक्सपोर्ट रीच करेगा USD 1 ट्रिलियन इस साल में, फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये था USD 825 बिलियन। तो की सेक्टर्स जो ये ग्रोथ के पीछे थे वो थे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और एग्रीकल्चर। नेशनल अफेयर्स में आए तो यूपीएससी ओवरहॉल्स एप्लीकेशन प्रोसेस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है नया ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए फ्यूचर एग्जाम के लिए। ये नया सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया है 4 पार्ट में। ईच स्टेज में आपको डिस्प्ले किया जाएगा सेपरेट कार्ड होम पेज में। प्रीवियस वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और नया सिस्टम इनकॉर्पोरेट करेगा आधार बेस्ड आईडी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी एनहेंस होगा। पीएम मोदी लॉन्चेस विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए विकसित कृषि संकल्प अभियान। इससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। ये इनिशिएटिव एम करता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। Defense Minister grants Mini Ratnan status to 3 DPSUs। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न स्टेटस 1 दिया है 3 डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। इनका नाम आप याद रख देना क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और एम्प का जो कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके लिए भी 15,000 करोड़ अप्रूव किया गया है बजट। तो ये 3 कंपनी है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL और इंडिया ऑक्टेल लिमिटेड IOL, जिनको की मिला है मिनी रत्न स्टेटस 1, एनहांसिंग देयर ऑटोनॉमी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 बिगिंस। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट ट्रैवल किया है मंगोलिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। 17th एडिशन है इंडिया मंगोलिया जॉइंट एक्सरसाइज, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025। ये 31 मई से 13 जून तक चलेगा मंगोलिया के उलान बटार में। अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट में अनिल कुंबले अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका। सुमन गिल बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। फिलहाल सुमन गिल को इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन भी डिक्लेयर किया गया है इंडियन टूर के लिए। सदगुरु हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड by the Canada India Foundation for his contribution to spirituality and social welfare। इनका एक ईशा फाउंडेशन है। इम्पोर्टेंट डेज में 30 मई को गोवा स्टेट्यूट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि गोवा दमन दीव यूनियन टेरिटरी का पार्ट से गोवा का अकॉर्डेड किया गया था स्टेटहुड ये डे में 1987 में। हिंदी जर्नलिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 30 मई को, कॉमेमोरेट करने के लिए इंसेप्शन हिंदी लैंग्वेज जर्नलिज्म इन इंडिया में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल जनरल अफेयर्स में। आप नीचे कमेंट करो, फुल वीडियो देखो और शेयर करो और कीप स्टडिंग फाइनली।